स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, जो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं वो क्या है, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन को सीखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चलिए, तो ऑलरेडी हम लोग क्या है कि नॉर्मल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। जो मेरे पास क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जो भी होता है ए रेस टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम लोग सीख चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर आप देखा जाए, अगर कोई बोला डी वाई बाई डी एक्स आप साइन एक्स, तो सीधा आप बोल देंगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो जैसे आपको बोल दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x हो गया, कहने का मतलब x की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो ये कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या बोल दिया जाए डी बाई dx ऑफ बोल दिया जाए साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव तो मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव कितना है, cos x है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना है, cos x है, लेकिन यहां पर कितना दे दिया है, 2x दे दिया है। तो इसका डेरिवेटिव हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा कि कंपोजिट, इसको पहले कंपोजिट बना लेते हैं। ये कंपोजिट हो गया, इसको अपने माइंड में कंसीडर करना पड़ेगा, ये x है, ये माइंड में कंसीडर करना है x है। तो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। ठीक है, लेकिन x के जगह पर कितना लिया आपने, 2x है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2x लिखना पड़ेगा इनटू। अब क्या करना पड़ेगा, जिसको आपने कंपोजिट माना हुआ था, इसको कंपोजिट माना हुआ था, देख रहे हैं ये फंक्शन, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने x लिया, किसको लिया, 2x लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 cos 2x। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब साइन x, इसको टोटल को हमको एक कंपोजिट फंक्शन मानना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितना, देखिए अपने दिमाग में कंसीडर करना है कितना है, ये टोटल वैल्यू x है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, 2x। एक्स की जगह पर कितना दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, इनटू किसको आपने x लिया हुआ है, ये sin x को x लिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ, इन ब्रैकेट मध्ये sin x हो जाएगा। अब sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये इसका डेरिवेटिव, 2 sin x इंटू cos x। यही होता है आपके पास क्या, कंपोजिट फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ और आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड का स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम एक्सरसाइज 2 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम नहीं पढ़ाए हुए हैं। पहले हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीख लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां पर थोड़ा सा कंसीडर करेंगे इसको, आगे मेरे पास फर्दर क्या दिया हुआ है। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, लेट कंसीडर y इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है साइन इन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 4। ठीक है, अब इसको बोल दिया जाए, ठीक है, कंसीडर, ये हमने फंक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो द फंक्शन इज कॉल्ड, ये फंक्शन क्या बोला जाएगा आपके पास, कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास क्या बोला जाएगा, कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा। क्यों, जो साइन x था, x के जगह पर ये इतना टोटल वैल्यू को रख दिया गया है। तो अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो चलिए इसको आपके पास डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिखेंगे कितना, y को लिखा जाता है dy बाई dx, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो देखा जाए हमको यहाँ पर किसको x बनाना पड़ेगा, तो देखा जाए ये देख रहे हैं साइन x जैसा बन रहा है, ये टोटल फंक्शन कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x के जगह पर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4 दिया हुआ है, इनटू अब जिसको आपने x कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव मींस dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसको डिस्कस करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इनटू, अब देखेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5, 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 0। तो देखा जाए तो यहां पर इसका dy बाई dx जो आया वो कितना आया, cos x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इनटू कितना हो जाएगा 2x प्लस में 5। अब देखेंगे इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, लोग बोलेंगे इसके साथ ही है, इसको लिखने का तरीका कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। तो ये आया आपके पास कितना, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव अब क्या बोला जाएगा, कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा। तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे आपके बुक का एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट फॉलोइंग with respect to WRT means with respect to x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू इन रूट में x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपके पास, ये कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है। एक फंक्शन अगर सिंगल होता है तो कंपोजिट नहीं होता, जैसे tan x दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है, sec x दिया हुआ है, e raised to x दिया हुआ है, a raised to x दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है, cos इनवर्स x दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो उसको कंपोजिट फंक्शन नहीं बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, दो जगह x है और उसके बाद ये रूट भी लगा हुआ है, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अगर आपके पास y इज इक्वल टू x रहता है तो कंपोजिट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे तो ये जो वैल्यू है टोटल रूट है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 1 बाई 2 लिख सकते हैं रूट को। तो यहां पर होगा क्या, अब ये देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये पूरा इसको कंसीडर करना पड़ेगा एज अ x कंसीडर करना पड़ेगा। तो x जैसा कंसीडर करना पड़ेगा तो पावर कितना है, 1/2 है। तो होगा कि आपके पास पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई होता है। तो देख रहे हैं मेरे पास होता क्या था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव कितना होता है, y डैश n x रेज टू n माइनस 1 होता था कि नहीं होता था। तो उसी तरीके से इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसका पावर फ्रंट में आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 x प्लस 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आपने किसको x कंसीडर किया हुआ था, ये टोटल वैल्यू को आपने क्या कंसीडर किया हुआ था, x। तो इनटू d बाई dx ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1/2, सॉरी एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, तो यहां पर देख रहे हैं ना इसका पावर n-1 हम लोग नहीं किए, तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये आपके पास मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू माइनस 1/2 इंटू यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, इंटू d बाई dx ऑफ x प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, देख रहे हैं ना, ये x क्या हो जाएगा, 1/x को x रेज टू माइनस 1 लिखेंगे।
चलिए ये फर्दर इसको यू कैन राइट डाउन x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास 1। अब ये देखेंगे इसका पावर फ्रंट में आएगा कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स रेज टू -1 इस तरीके से होगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक्स रेज टू क्या होता है, एक पावर माइनस होता है, n की वैल्यू -1 तो -1 हो जाएगा इस तरीके से, और ये पावर इसका फ्रंट में मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर आपको मिलेगा कितना 1/2 x प्लस 1/x इन रेज टू -1/2, और उसके बाद कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू कितना हो गया -2 हो गया। तो फाइनल इसको डिस्कस करके आप लिखेंगे तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा कितना, फाइनल आंसर जो हो जाएगा ये dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको नीचे लाते हैं क्योंकि इसका पावर कितना है नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा कितना हो जाएगा इन रूट में x प्लस 1/x हो जाएगा, और उसके बाद इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर बन जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से लिखो, ये इसका आंसर लिखो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखो। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसको सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है, तो आपके पास क्या दिया 1/रूट में 3x प्लस 7 माइनस 1/7 माइनस में 3x दिया हुआ है। तो इसको मुझे क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/रूट में 3x प्लस 7 माइनस 1/7 माइनस 3x इन रूट में, ये इस तरीके से। तो इसको फर्दर हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 7 रेज टू माइनस 1/2, माइनस में कितना हो जाएगा 7 माइनस 3x रेज टू माइनस 1/2 x के पावर में। अब ये देखेंगे कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको एक लाइन लिखना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, मैंने बताया था dy बाई dx, ठीक है। अब ये पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई करो -1/2, क्योंकि ये अभी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, टोटल फंक्शन x के जैसा होना चाहिए। तो x रेज़ टू n का फार्मूला लगाओ तो -1/2, उसके बाद कितना हो जाएगा 3x प्लस 7 रेज़ टू -1/2 और -2 इन -1 इनटू आपके पास किसको x लिया था, ये टोटल वैल्यू को x लिया था, तो कितना हो जाएगा dy dx ऑफ 3x प्लस में 7, ठीक है। इस तरीके से माइनस बीच में माइनस लगाया। अब उसके बाद आपको दिख रहे हैं इसका पावर फ्रंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पावर कितना दिया -1/2, तो -1/2 इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 3x रेज टू -1/2 -1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देख रहे हैं ना, इसको अभी आपने क्या किया था x जैसा कंसीडर किया हुआ था, तो कितना हो जाएगा ये 7 माइनस में 3x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। चलिए इसको फाइनल आंसर लाते हैं, तो यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 और उसके बाद 3x प्लस में 7 रेज टू 2 -3/2 इनटू, देख रहे हैं ना, इनटू ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव 0, 3 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे +1/2 और उसके बाद क्या हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 3x रेज टू -3/2 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -3 आया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं इसका -3/2, इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2, तो -3/2 को हम क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो मिलेगा क्या आपके पास यहां पर 3x प्लस 7 रेज टू -3/2
और प्लस में, क्योंकि -3/2 को आपने बाहर निकाल लिया हुआ है, प्लस में 7 - 3x रेज टू -3/2। तो ये आपके पास कितना है, dy/dx की फाइनल वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन मेरे पास कितना दिया हुआ है, आपके बुक का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपको दिया हुआ है इन रूट में x प्लस 1/(x रेज टू दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू इन रूट x प्लस 1/(in रूट में x रेज टू कितना हो जाएगा 5। अब क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ये टोटल यहां से यहां तक कंपोजिट है, मतलब x रेज टू n जैसा, जैसा ही आपके पास पावर 1 से ज्यादा होगा x रेज टू n जैसा अपने दिमाग में उसको बिहेव करिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, इसको एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे x रेज टू n जैसा है, तो n की वैल्यू फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी 5, n 5 में बाहर आया, और उसके बाद कितना हो जाएगा, रूट x प्लस 1/(x रेज टू कितना हो जाएगा 5 - 1 n - 1 इंटू dy/dx ऑफ रूट x प्लस 1/(x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब ये 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपके पास आया कितना 5 रूट में x प्लस 1/रूट में x आ गया, रेज टू कितना आ गया 4 इंटू dy/dx ऑफ x रेज टू कितना हो जाएगा 1/2, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, x रेज टू -1/2। अब चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद रूट में x प्लस 1/, कितना हो जाएगा रूट x रेज टू 4 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, ये फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 1/2 x रेज टू 1/2 -1। अब ये देखेंगे इसका 1/2 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 1/2 x रेज टू -1/2 और माइनस में 1 हो जाएगा। तो फर्दर यू कैन राइट डाउन, आपके पास क्या हो जाएगा 5 इन रूट में x प्लस 1/रूट में x रेज टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा 1/2 x रेज टू कितना हो जाएगा माइनस में 1/2, और माइनस 1/2 x रेज टू कितना हो जाएगा माइनस में 3/2। फर्दर इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो यहां पर देखेंगे 1/2 को बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1/2 को बाहर निकालेंगे तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी 5/2, क्योंकि यहां से 1/2 को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, 5/2, और उसके बाद कितना हो जाएगा रूट x प्लस 1/√x हो जाएगा, और उसके बाद यहां पर बचेगा कितना आपके पास, ये देख रहे हैं x रेज टू -1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा x रेज टू -1/2 और माइनस में x रेज टू -3/2। तो फाइनल आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x - 4 रेज टू 5, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो मेरे पास क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x - 4, टोटल रेज टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर 3 है, ठीक है, तो ये टोटल का पावर लगाएंगे कितना हो जाएगा 1/3। चलिए इसको पहले पहचान लेते हैं क्या है,
कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 रेस टू कितना दिया 5। तो टोटल रेस टू जब ये क्यूब रूट हटाएंगे टोटल रेस टू कितना हो जाएगा 1/3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 रेस टू कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको बोला हुआ है जैसे ही आपके पास किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे आप x रेस टू n जैसा बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फंक्शन है उसका पावर आ गया तो इसको x रेस टू n जैसा बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या है यहाँ पर देख रहे हैं ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा ये y का डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू अब ये n की वैल्यू बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5/3 उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4 रेस टू 5/3 माइनस 1 इनटू dy बाई dx ऑफ किसको आपने x कंसीडर किया हुआ है इस वैल्यू को। तो कितना है 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है चलिए 3 1 जा 3 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 5/3 उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है ये आपको मिलेगा 2/3। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पर लाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 4x माइनस में 7। तो ये आपके पास dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अपने पास जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है चलिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन इसका हो जाएगा लेट कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है पहले इसको न्यूमरेटर में डालने की कोशिश करेंगे। तो यू कैन राइट डाउन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा। ये पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 उसके बाद x स्क्वायर प्लस में 3 रेज टू -2 और -1। ठीक है इनटू dy बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3। क्यों क्योंकि आपने इसी को तो कंसीडर किया हुआ है x रेज टू -2 जैसा कंसीडर किया हुआ है। ठीक है इसको आपने क्या कंसीडर किया हुआ है x कंसीडर किया हुआ है x रेज टू -2 जैसा है। ठीक है तो यहां पर देखेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू कितना हो जाएगा माइनस में 3 आया इनटू ये कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 2x और प्लस में इसका कितना आ जाएगा 0। ये 2x का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 4x उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू माइनस में 3 हो जाएगा। या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 हो जाएगा 3 रेज टू 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 क्वेश्चन इन रूट a स्क्वायर प्लस इन रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा पहले लेट कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू इन रूट में a स्क्वायर प्लस इन रूट में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ठीक है ये दिया हुआ। अब चलते हैं इसको किस तरीके से लिखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं क्या y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस इन रूट में a स्क्वायर या तो इसको भी लिख लो इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। देख रहे हैं ये रूट हटाएंगे कितना हो जाएगा 1/2। अब बड़ा वाला रूट ऊपर का हटाए हुए तो टोटल रेज टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
तो अपने पास देखा जाए तो यहां पर देखेंगे ये x जैसा कंसीडर करेंगे, ये टोटल वैल्यू जो होगी ये x जैसा इसको दिमाग में यहाँ पर बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास मिलेगा कितना, dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखेंगे इसको x लिया है, x रेस टू n जैसा है, तो n क्या हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में ये रूट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, रेस टू 1/2 माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, इनटू dy dx ऑफ टोटल वैल्यू को आपने x लिया हुआ है, कितना x है, a स्क्वायर प्लस में कितना लिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू सॉरी यहाँ पर रेस टू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इसका डेरिवेटिव तो हो गया, अब इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, तो चलिए इसको सिस्टम में लाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद a स्क्वायर प्लस में इन रूट में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, टोटल रेस टू -1/2 इनटू, अब ये देखेंगे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो ये होगा प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर फिर से x हो गया, देख रहे हैं ना, ये देखें इसका डेरिवेटिव किया फिर प्लस आया फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये देख रहे हैं ना, ये डबल x आ गया, एक बार तो x लिए हुए थे फिर यहाँ से एक बार x आ गया, ठीक। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका पावर कितना आएगा, बाहर आएगा 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, टोटल रेस टू 1/2 माइनस में 1 आ गया, ठीक है, माइनस में 1 आ गया। अब फिर से आपने क्या किया, इस वैल्यू को x लिया हुआ है तो इनटू कितना हो जाएगा, dy by dx ऑफ a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, इस तरीके से होगा। चलिए फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/2 a स्क्वायर प्लस में इन रूट में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू 1/-1/2। अब ये हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा, 1/2, उसके बाद a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू माइनस में 1/2 इनटू, यहां पर देखेंगे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इनटू कितना है, 2x आ गया। अब देखिए अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाइनली हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये पावर 1/-1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 इनटू, इन रूट में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस इन रूट में कितना है, देख रहे हैं ना, इन रूट में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इनटू ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पावर कितना है, माइनस है, ये ऊपर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इन रूट में कितना हो जाएगा, इन रूट में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो अपने पास जो आया ये dy by dx की फाइनल वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन रूट में साइन x दिया हुआ है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास होगा कितना, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू इन रूट में साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन x रेस टू कितना होगा, 1/2।
अब जैसे ही मैंने बोला किसी फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक्स रेस टू एन जैसा उसके साथ हम लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू सॉरी एक्स रेस टू एन जैसा बिहेव करेंगे तो एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये देखेंगे y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। अब ये x रेस टू n जैसा है तो n का मल्टीप्लाई बाहर होगा तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस में 1 इंटू डी बाई डी एक्स हाफ, क्यों, क्योंकि इसको आपने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है। तो x का डेरिवेटिव कितना है, x क्या है, साइन x दिया हुआ है। चलिए साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x, तो हो जाएगा 1/2 पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x रेज टू माइनस 1/2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये पावर 1 माइनस 1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में लाओ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर फाइनल वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू आई cos x डिवाइड बाई 2 इन रूट में कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो ये फाइनल आपके पास वैल्यू आ गई।